बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों की फरमाइश पे मटन शनवारी कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बनाने में बहुत ही आसान है। ये कढ़ाई इतनी टेस्टी बन के तैयार होती है, जब भी आप इसे बनाएंगे आपका दिल करेगा इसे बार बार बनाएं। मेहमानों को बना के खिलाएंगे तो वो भी तारीफ किए बगैर नहीं जाएंगे। ये कढ़ाई बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है और इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं। तो चलें ये मज़ेदार सी मटन शनवारी कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ 2 किलो मटन लिया है, जिसे धोने के बाद अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था और इसे मैंने कढ़ाई पीसेस में इस तरह से कट करवा लिया है। शनवारी कढ़ाई बनाने के लिए ज़्यादातर दुम्बे के गोश्त का इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा दुम्बे की ही चर्बी भी इस्तेमाल की जाती है। आप शनवारी कढ़ाई को बीफ या चिकन के साथ भी बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ 250 ग्राम चर्बी ली है, जिसे मेल्ट करने के बाद हम इसमें गोश्त को पकाएंगे। इससे इस कढ़ाई का जायका बहुत बढ़ जाता है। अब स्टोव ऑन करते हैं और सबसे पहले ये चर्बी कढ़ाई में शामिल करेंगे। साथ ही मैं इसमें 1 कप ऑयल शामिल कर रही हूँ और इसे मीडियम हीट पे पकाएंगे ताकि चर्बी भी मेल्ट होकर इस ऑयल में शामिल हो जाए। असल में इस चर्बी को मेल्ट करके ऑयल तैयार किया जाता है और इसी में इस कढ़ाई को बनाया जाता है। लेकिन अगर आप इसमें चर्बी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन इससे उसका वो फ्लेवर नहीं आएगा जो असल शनवारी कढ़ाई का होता है। तो असल में ये चर्बी ही इसके टेस्ट को बहुत इन्हेंस करती है और सारा फ्लेवर इसकी वजह से ही आता है। इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाते रहेंगे, यहाँ तक कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए। तो देखिए, इसका कलर इस तरह से चेंज होना शुरू हो गया है। तो देखिए, ये फैट डार्क हो गया है। अब हम इसे निकाल के डिस्कार्ड कर देंगे। अब इस ऑयल में गोश्त शामिल करके इसे हाई हीट पे फ्राई करेंगे। साथ ही इसमें मैं 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर रही हूँ और इसे मीडियम हाई हीट पे फ्राई करते रहेंगे। हमने इसे 20 से 25 मिनट तक फ्राई करते रहना है, यहाँ तक कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए। देखिए, अभी तक हमने इसमें नमक के अलावा कोई भी मसाला शामिल नहीं किया। अब इसे फ्राई करते हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं और गोश्त का कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें 6 से 7 अदद मीडियम साइज़ की कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें मैं 1 किलो टमाटर शामिल कर रही हूँ, जिन्हें मैंने इस तरह से हाफ्स में कट कर लिया था ताकि बाद में आसानी से इनका छिलका उतारा जा सके। अगर आप कढ़ाई में ज़्यादा ग्रेवी पसंद करते हैं तो आप इसमें 2 से 3 एक्स्ट्रा टमाटर भी शामिल कर सकते हैं। अब हीट को लो पे कर देंगे और इसे कवर करके 20 मिनट पकने के लिए छोड़ देंगे। ट्वेंटी मिनट हो चुके हैं और टमाटर भी नरम हो गए हैं। अब हम इनका छिलका इस तरह से उतार देंगे। अब हम टमाटरों को चम्मच की मदद से इस तरह मैश करेंगे और गोश्त के साथ ही मिक्स कर देंगे। देखिए, टमाटरों ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। अब इसी पानी में हम गोश्त को गलाएंगे। हमने इसमें एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं करना। अब इसे दोबारा से कवर करके 40 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे, यहाँ तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। ढक्कन के होल को पेपर टॉवल या एल्युमिनियम फॉइल की मदद से कवर कर देंगे ताकि इसमें से स्टीम बाहर ना निकल सके और गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। 40 मिनट हो चुके हैं, तो चले आए अब गोश्त को चेक कर लेते हैं। अगर इस स्टेज पे आपका गोश्त ना गले तो आप इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट तक कुक कर सकते हैं। तो ये देखें, गोश्त कितनी अच्छी तरह से गल गया है। अब इस पॉइंट पे हम हीट को हाई पे कर देंगे और इसे इतना भूनेंगे कि ये घी छोड़ने लगे और टमाटर भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। देखें, कढ़ाई ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इस स्टेज पे हम मज़ीद इसमें 1 से 2 कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे और इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे।
शनवारी कढ़ाई में सिर्फ नमक का इस्तेमाल होता है, इसमें बाकी कोई भी मसाला शामिल नहीं करेंगे। अगर आप इसमें पिसी हुई काली मिर्चें शामिल करना चाहते हैं तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑथेंटिक शनवारी कढ़ाई का टेस्ट चाहिए तो वो इसी तरह से तैयार की जाती है। स्टोव ऑफ कर देंगे और जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो हम सर्व करने से पहले इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये हमारी ज़बरदस्त सी मटन शनवारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। तो चलें इसे टेस्ट भी करते हैं। इसे गर्मा गर्म नान या तंदूरी रोटी के साथ सर्व किया जाता है। लाजवाब टेस्ट है और गोश्त भी बेहतरीन गल चुका है। चलें मैं आपको प्लेट आउट करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये कढ़ाई जितनी देखने में अच्छी लग रही है उतनी ही खाने में बेहद मज़ेदार है। तो आपने इस आसान सी मटन शनवारी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी नई टेस्टी वीडियोस मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और मज़ीद अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नई और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।